नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जो है संस्कृत चैप्टर पढ़ने वाले हैं। क्लास 10th का जो है फर्स्ट चैप्टर संस्कृत का वो मंगलम चैप्टर। इस मंगलम चैप्टर के बारे में हम लोग क्या पूर्ण रूप से हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इसमें आप लोगों को बतलाएंगे कि किस प्रकार से संस्कृत पढ़ा जाता है, इसका हिंदी कैसे अर्थ निकाला जाता है। तो आप लोग कम से कम ध्यान पूर्वक सुनिएगा और साथ में याद रखिएगा कि अपने समक्ष किताब और कॉपी जरूर रखिएगा, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा उसको जरूर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर संस्कृत आपको बढ़िया से पढ़ना है तो कम से कम कारक और विभक्ति को याद रखना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं लेकिन छोटा ही हो, जहां तक हो इस चैप्टर में हम लोग फर्स्ट चैप्टर को पूर्ण रूप से एक्सप्लेनेशन करके खत्म कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मंगलम पाठ का जो परिचय है वो परिचय के बारे में, आखिर परिचय यहाँ पे हम लोग मंगलम चैप्टर के बारे में अगर पढ़ते हैं, क्यों इस मंगलम चैप्टर में है ऐसा क्या। तो देखो कि सबसे पहले है कि उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतानां प्रकटयन्ति। यानी यहाँ पे जो है याद रखिएगा कि जब भी अगर उपनिषद का चर्चा है तो याद रखिएगा उपनिषद की अगर संख्या पूछेगा तो 108 होता है। उपनिषद की संख्या अगर पूछेगा तो 108 उपनिषद। उसके बाद 18 जो होता है वो पुराण होता है। वेदांगों की संख्या जो होता है वो 6 होता है, याद रखिए, जिसमें आता है शिक्षा, व्याकरण, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त और एक आता है छंद। तो ये हमारा वेदांगों की संख्या 6 होता है, शिक्षा, व्याकरण, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त और छंद। उसके बाद सबसे पहले याद रखिएगा कि यहाँ पे जो कहता है उपनिषद, यानी मंगलम चैप्टर में है हम लोग 4 उपनिषद के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हमारा आता है पहला जो आता है ईशावास्य उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद। उसके बाद आता है कठ उपनिषद। उसके बाद आता है मुंडकोपनिषद और चौथा जो आता है श्वेता स्वतर उपनिषद, श्वेता स्वतर उपनिषद। यानी चारों उपनिषद के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और मंगलम चैप्टर में है जो वो 5 श्लोक है, उन 5 श्लोक का जो है हम लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। कि सबसे पहले हम लोग इसका जो है अर्थ है उसको जान लेते हैं और उसमें हम आप लोग से पूछेंगे, यानी कारक है उसका कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। कि तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि उपनिषद यानी उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिम भागे। यानी यहाँ पे कहा जाता है कि उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भागे। इसमें एकार का मात्रा याद रखिएगा कि अगर एकार का मात्रा जब भी रहेगा तो उसमें जो कारक जो आता है वो संबंध कारक होता है और उसका कारक जो चिन्ह होता है याद रखिए का, के, की। यानी एकार का मात्रा विभक्ति में अगर देखिएगा कोई भी राम शब्द पढ़िए या तो हिमालय शब्द पढ़िए या तो बालक शब्द पढ़िए तो उसमें याद रखिए सप्तमी का एक वचन होता है एकार का मात्रा और उसका हिंदी होता है, यानी कारक में देखे तो इसमें क्या होता है का, के, की। तो याद रखिएगा कि पहला क्या है वैदिक यानी उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य, यानी वैदिक वाङ्मय होता क्या है। अब हम लोग जानेंगे वैदिक वाङ्मय क्या होता है। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि वैदिक काल क्या होता है। तो याद रखिएगा कि एक शब्द आता है वैदिक काल। तो वैदिक काल का मतलब होता है कि वैसे काल जिस समय वेदों की रचना हुई थी उस काल को हम लोग बोलते हैं वैदिक काल। यानी वेदों की समय जिस समय रचना किया गया था उस काल को कहा जाता है वैदिक काल।
और इस वेद को, यानी जो हम लोग चार जो वेद पढ़े हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ये चार जो वेद है, ये चारों वेद में हम लोग पढ़ेंगे कि इसके अध्ययन करने के, ठीक है, यानी अध्ययन करने कहने का मतलब है कि इन चारों वेदों को हम लोग जो अध्ययन करने के लिए इसको विभिन्न पार्टों में यानी विभिन्न भागों में बांटा जा रहा था। जैसे हमारा देख सकते हैं पुराण हो गया, ठीक है, और वेदांग हो गया, वेद का अंग। आपसे पूछेगा वेदांग क्या होता है, तो याद रखिएगा वेदों के अंग को हम लोग बोलते हैं वेदांग। वेद जोड़ अंग, यहाँ पे स्पष्ट रूप से आता है वेद जोड़ अंग, अंग यहाँ बराबर वेदांग। वेदांग यहाँ आकार का मतलब, क्योंकि दो में जो क्या आएगा ओ आएगा, और यहाँ भी क्या है ओ, तो ओ और मिलके बनता है आ, इसलिए यहाँ पे याद रखिएगा कि वेदांग जो होता है वेद का अंग होता है। जब वेदों को समझने के लिए विभिन्न प्रकार के वेदांग हो गया, उपनिषद हो गया और पुराणों को में बांटा जा रहा था, तो उसके अंतिम भाग को हम लोग बोलते हैं कि वैदिक वांग्मय, ठीक है, वैदिक वांग्मय। यानी जब वेदों को हम लोग उसके अध्ययन के हिसाब से विभिन्न पाठों में या वेदांगों में हो गया, उपनिषद हो गया, पुराणों में हो गया, इन सभी में जब हम लोग बांट रहे थे, तो इसके अंतिम समय को हम बोलते हैं कि वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि वैदिक उपनिषद, यानी उपनिषद वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग, ठीक है, यानी इसमें षष्ठी विभक्ति है, अस्य, अस्य लगा हुआ है, तो इसका हो जाएगा क्या कि का के की, और सप्तमी विभक्ति में होता है मे पर, ठीक है, याद रखिएगा मे पर। तो यहाँ पे जो है वो भाग जो आएगा, ठीक है, भागे, तो भागे में क्या आएगा इसका मे। तो देखिए देख सकते हैं कि उपनिषद वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांता नाम प्रकटयंती, यानी प्रकट करते हैं। यानी उपनिषद जो है वो वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। कहता है सर्वत्र, यानी सर्वत्र मतलब सभी, ठीक है, सभी और, सर्वत्र परम पुरुषस्य, यानी परम पुरुषस्य यानी ईश्वर, ठीक है, यानी परम पुरुषस्य यानी परम पुरुष के, परमात्मना यानी परमात्मा के महिमा प्रधानतया ज्ञेयते। यानी यहाँ पे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सभी और जो है परम पुरुष यानी परमात्मा की जो है कि महिमा का प्रधान गाया जा रहा है, यानी गाया जाता है। आगे है कि तेन परमात्मना, यानी तेन, अगर आपसे पूछेगा तेन में कौन सी विभक्ति है, तो आपको या इसका कमेंट में जरूर जवाब दीजिए, तेन में कौन सी विभक्ति है। तो इसको हम लोग जरूर अगले जो आने वाला वीडियो है उसमें हम लोग इसका बता देंगे कि तेन में कौन सी विभक्ति होता है, और अगले जो वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग कारक और विभक्ति के बारे में चर्चा करेंगे, ताकि जब भी हम लोग संस्कृत पढ़े तो संस्कृत में उसके साथ हिंदी का अनुवाद करना भी जरूरी है। तो देख सकते हैं कि तेन, तेन में याद रखिएगा सह तम तेन, अगर विभक्ति आप लोग तत्सम पढ़े होंगे तो उसमें आता है सह तम तेन, और उस तत् मतलब होता है वह बोलो या उस, तो उसका हो जाता है कि उसने, उसको, उस से, सहतम तेन यानी उस से, तो तेन में आ जाएगा याद रखिएगा कि तृतीया विभक्ति उस से। कदा परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम च अस्ति, कहता है च मतलब होता है और अस्ति मतलब होता है। तो कहता है कि उससे परमात्मा जो है वो जगत में क्या है, व्यापक और अनुशासित है, यानी सभी जगह है परमात्मा का गुण गाया जाता है, परमात्मा का यानी हम लोग क्या करते हैं उसके बारे में जानते हैं, या परमात्मा सभी यानी पूरे संसार में कहे तो सभी जगह क्या है परमात्मा का निवास होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि सौ एव, सौ मतलब यानी सौ मतलब वह भी होता है, ठीक है। तो कहता है
यानी यह स्व मतलब उस भी का भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। तो कहता उस यानी कहता उस ही मतलब वह ही, यानी वही कहने का एव मतलब होता है, याद आ गया, ही। एव मतलब होता है ही, और अपि मतलब होता है भी। ये ही और अपि यानी एव और अपि का ज्यादातर संस्कृत में हम लोग प्रयोग करेंगे और प्रयोग देखा जाता है। तो आगे देखिए कि कहता है कि वही सर्वेशाम यानी सबों का तपसाम परम लक्ष्यम, और सभी का जो है वो सभी के जो तपस्याओं का है वो परम लक्ष्य है, यानी सभी के तपस्याओं का परम लक्ष्य है। कहता है कि अस्मिन पाठे यानी इस पाठ में, अस्मिन मतलब होता है इस, याद रखिएगा, अस्मिन मतलब होता है इस, और पाठे मतलब होता है पाठ, एकर लगल हुआ है तो इसे रखिएगा कि सप्तमी का एक वचन, ठीक है। तो सप्तमी में आएगा कौन सा कारक, तो में और पर, ठीक है, में और पर। तो देखो कहता इस पाठ में यानी इस पाठ में परमात्मम परा उपनिषदाम पद्यात्मक पंच मंत्र संकलित संति, यानी कहता इस पाठ में है जो परमात्मा जो के है जो उपनिषद के रूप में जो है वो पद्यात्मक यानी पद के रूप में 5 मंत्र संकलित है, ठीक है। कि 5 मंत्र इसमें हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, इसमें 5 मंत्र है और पांचों मंत्रों का हम लोग क्या करेंगे, ओनली हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे, और उसके साथ जो भी हमारे एग्जाम में आने वाला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर हम लोग क्या करेंगे, फोकस करेंगे। आप लोग जरूर कम से कम कॉपी और कलम रखिएगा, ताकि जो भी हम लोग नोट बोलेंगे वो वीवीआई पॉइंट जो भी है उसको आप कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। तो इसका जो है एक बार हम पूरे हिंदी एक बार बतला देते हैं कि इसका हिंदी क्या होता है। पहला कहता है, यहाँ कहता है कि उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भागे दर्शन शास्त्र से सिद्धांता नाम। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र सिद्धांत से यानी को प्रकट करता है। यानी ये चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ये जो वैदिक वाङ्मय के जो है अंतिम जो भाग जो है दर्शन शास्त्र, वहां उसको क्या करता है, प्रकट करता है। उसके बारे में बतलाया गया है कि सर्वतः परम पुरुष यानी सभी और क्या होता है, परम पुरुष के जो परमात्मा जो है उसकी महिमा गाया जाता है, यानी ईश्वर की परमात्मा की महिमा गाया जाता है। कहता है उससे क्या है, परमात्मा पूरे जगत में पूरे संसार में क्या है, व्यापक है और अनुशासित है। यानी व्यापक और अनुशासित कहने का प्रत्येक व्यक्ति हो गया और प्रत्येक जीव है या प्रत्येक वस्तु हो गया, सभी में जो है ईश्वर का वास होता है, ईश्वर निवास करते हैं। कहता है कि वही क्या है, सभी यानी वही जो है वो सबों के तपस्या का क्या है, परम स्थान है, परम लक्ष्य है। कहता है अस्मिन पाठ है, इस पाठ में जो परमात्मा परा उपनिषदाम पद्यात्मक पंच मंत्र संकलित संति, यानी इस पाठ में जो है हम लोग 5 जो है पद्यात्मक मंत्र है जो ईश्वर के बारे में और उसके बारे में जो यानी पूरे संसार में है, और सत्य ये जो हो गया जो हम लोग जो भी हो गया सत्य और असत्य से रिलेटेड जो भी सत्य बातें हैं उन सभी के बारे में हम लोग श्लोक के माध्यम से पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला श्लोक हमारा क्या है। सबसे पहले हमारा पहला श्लोक जो है वो पहला है, हिरण्मयेन पात्रेन सत्यास्यापि हिदं मुखम तत्वं पुसन पाविरीनु सत्य धर्माय दृष्टये। यानी इस जो श्लोक है ये याद रखिएगा किस उपनिषद से लिया गया है, तो ये जो है ईशावास्य उपनिषद से लिया गया। ईशावास्य उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद। तो याद रखिएगा, पूछेगा यार इसका हम लोग हिंदी पढ़ते हैं। पहला है हिरण्मयेन, हिरण्मयेन इन लगा हुआ है तो आप लोग तत्शब्द जरूर याद रखिएगा, सहतम तेन, ठीक है।
एन लगा हुआ है, तो एन में जो है याद रखिएगा कौन सी विभक्ति आ गया, तो तृतीया, ठीक है। और तृतीया में कौन सा कारक, तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो इसलिए इसका जो हो गया एक मूल शब्द जो आ गया हमारा हिरणमय, हिरणमय। और यहाँ एन लगा है, तो हम लोग यहाँ पे इसका हिंदी निकालेंगे कि इसमें कौन सा विभाग, तृतीया, तो इसमें क्या होगा से, ठीक है। तो इसका हो जाएगा हिंदी क्या, हिरणमय से। यानी हम लोग बोलेंगे इसका हिरणमय का मतलब होता है सोने, ठीक है, या ज्योतिर्मय का भी प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा हिरणमय यानी हिरणमय से कदा पात्रेन, इसमें भी लगा हुआ है क्या एन, तो एन लगा हुआ है, तो इसका भी अर्थ एक मूल शब्द आ गया हमारा पात्र, और इसमें कारक तो से। तो याद रखिएगा जब भी अगर यहाँ पे दो पर यानी एक ही दो समान शब्द रहेगा, आसपास ही रहेगा, और उसका अगर से का प्रयोग दोनों में आ रहा है, तो हम लोग जब भी अगर वाक्य बनाएंगे तो उसका एक बार ही प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे हम लिखे कि हिरणमय से पात्र से, तो इसको हम एक लाइन में लिखेंगे हिरणमय पात्र से, ठीक है। कदा है कि हिरणमय पात्र से सतस्य अपिहितम, अपिहतम, याद रखिएगा इसका जो संधि विच्छेद जो होगा वो याद रखिएगा सत्यस्य जोर अपिहितम, अपिहितम। तो सदस्य में याद रखिएगा कि अस्य लगा हुआ है, इसलिए कौन सा कारक, तो षष्ठी का एक वचन ऐसे पढ़ चुका है, ठीक है। बालक शब्द भी बालकः, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकस्य, षष्ठी। तो षष्ठी में आता है का के की, यानी कौन सा कारक, तो संबंध का के की। तो याद रखिएगा इसका हिंदी आ जाएगा कि सत्य का, यानी एक शब्द आ गया मूल क्या सत्य, तो इसका हो जाएगा सत्य का या सत्य की या सत्य के। अपिहितम मतलब होता है ढका हुआ, ढका हुआ, ठीक है। अपिहितम मतलब होता है ढका हुआ। तो इसका हम लोग इस पूरे श्लोक का हम लोग अर्थ निकालते हैं। तो कहता है कि हिरणमयेन पात्र से, ठीक है, हिरणमयेन पात्र से सतस्य यानी सत्य का मुखम, यानी सत्य मुखम मतलब होता है मुख, यानी सत्य का मुख जो है वो क्या है ढका हुआ, अपिहित मतलब ढका हुआ है। तो इसका लाइन का आया कि हिरणमय पात्रेन से सत्य का मुख क्या है ढका हुआ है। क्लियर हुआ। आगे दूसर का लाइन है तत्वम पुषण पाविरीनु सत्य धर्माय दृष्टये, यानी पुषण जोड़ अपाविरीनु, पुषण मतलब होता है सूर्य। तो याद रखिएगा कि ये जो चैप्टर है, ठीक है, यानी इस बार यानी सूर्य देवता से क्या किया जा रहा है, प्रार्थना किया जा रहा है। कहता है हे सूर्य, ठीक है, कि सत्य का मुख जो है वो सोने के पात्र से या हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। कहता है तत्वम पुषण पाविरीनु सत्य धर्माय दृष्टये, सत्य धर्माय, सत्य धर्माय में याद रखिएगा कि इसमें आय लगा हुआ है, ठीक है, आय। तो हम लोग पढ़ेंगे कि बालक शब्द पढ़ा होगा बालकः, बालकम, बालकेन, बालकाय, चतुर्थी विभक्ति। तो कारक में देख लो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए। तो इसका अर्थ जो हो जाएगा कि सत्य धर्म, सत्य धर्म के लिए। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, सत्य धर्माय के का हिंदी आ जाएगा सत्य धर्म के लिए, ठीक है, सत्य धर्म के लिए। कहता है दृष्टये, दृष्टये मतलब, दृष्टये मतलब जो मतलब ये देखा गया, ठीक है, यानी देखा जाता है जो सत्य का मुख जो है वो सोने के पात्र से ढका गया है, ढका हुआ है। इसलिए यहाँ पे जो है सूर्य देवता से प्रार्थना किया जा रहा है कि कहता है हे सूर्य, हे प्रभु, ठीक है, कि सत्य का मुख जो है वो सोने के पात्र से ढका हुआ है। इसलिए इस ढके हुए आवरण को यानी इस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए इस आवरण जो है वो सोने का जो पात्र है उसको हटा दीजिए, ताकि हम भी क्या करें सत्य और धर्म की प्राप्ति कर सके या सत्य धर्म को जान सके। क्लियर हुआ। यहाँ इसका अर्थ ये निकला कि हे सूर्य, कि सत्य का मुख जो है
यानी सत्य का जो मुख है वो हिरण्मय पात्र से यानी सोने के पात्र से ढका हुआ है, या इस तरह से बना सकता है कि हिरण्मय पात्र से जो है वो सत्य का मुख ढका हुआ है, इसलिए इस ढके हुए यानी अपाविरीनु मतलब होता है हटाना, ठीक है। तो पूषण अपाविरीनु यानी सूर्य को कहा जा रहा है कि आप इस जो ढके हुए आवरण है इसको हटा दीजिए, ताकि हम भी सत्य और धर्म के बारे में जान सके, यानी सत्य और धर्म की प्राप्ति कर सके। तो इसका अर्थ हो गया, यहां तक क्लियर हुआ। एक बार फिर से बता देते हैं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा कि हिरण्मयेन पात्रेन सत्य स्यापिहित मुखम तत्वम पुषण पाविरीनु सत्य धर्माय दृष्टये, यानी सत्य हिरण्मय पात्र से सत्य का मुख क्या है, ढका हुआ है, इसलिए हे प्रभु यानी इस ढके हुए आवरण को, ठीक है, यानी ये ढके हुए आवरण को क्या कीजिए आप हटा दीजिए, ताकि मैं भी या इस संसार में जितने भी लोग हैं इस सत्य धर्म को प्राप्त कर सके, सत्य धर्म की प्राप्ति कर सके, सत्य को जान सके। क्लियर हुआ। आगे हम लोग पढ़ते हैं, अगला श्लोक है। अगला जो श्लोक है याद रखिएगा कि ये जो श्लोक है हमारा लिया गया है कठ उपनिषद से। कठ उपनिषद से, ठीक है। तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक में याद रखिएगा कि जब भी अगर सोने के पात्र और हिरण्मय पात्र का चर्चा होगा, सत्य का मुख अगर चर्चा होगा, तो याद रखिएगा उसमें पूछेगा कौन सा उपनिषद है, तो याद रखिएगा आप सीधे मारिएगा कि ईशावास्यो उपनिषद। उसके बाद अगला जो श्लोक है इसमें जो है आत्मा के बारे में बतलाया गया, ठीक है। आत्मा का जो महानता है, आत्मा के जो यानी जो विशेषता है, आत्मा के जो बारे में है, मुख्य रूप से हमको ये जो है चैप्टर जो है यानी ये जो दूसरा श्लोक है हमको आत्मा के बारे में क्या करना है, पढ़ना, आत्मा के बारे में। तो देख सकते हैं हमारा जो श्लोक है कहता है अनोर्नियान, अनोर्नियान महतो महियान। अनोर्नियान का मतलब होता है अणु से भी अणु या सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। तो यहाँ पे जो है कहा गया अनोर्नियान महतो महियान, और महतो महियान का मतलब होता है कि महान से भी महान। यानी यहाँ पे जो आत्मा के बारे में कहा गया है कि आत्मा जो है वो सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। कहता है आत्मस्य, आत्मा के जंतु निर्हित गुहायाम, यानी कहता आत्मा का जो है निवास जो गुहायाम कहने का मतलब है जो जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि आत्मा जो है वो अणु से अणु और महान से महान है, और आत्मा का जो निवास है जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में। क्लियर हुआ ये श्लोक का कि आत्मा जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है, और आत्मा का जो निवास होता है वो जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में या प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में होता है। आगे कहता है तम क्रतु पश्यति विधि शोके, यानी बीती शोके, ठीक है, या बीत शोके जो भी हो। यहाँ पे कहता है पश्यति, पश्यति मतलब होता है देखना, ठीक है, और पश्यति मतलब होता है देखना। उसके बाद या देखता है, और वीत शोको मतलब होता है कि शोक से रहित, शोक से रहित, ठीक है। आगे कहता है कि धातु प्रसादानम, ठीक है, ही धातु प्रसादानम हिमान मात्मना, ठीक है, यानी हिमानम आत्मना, यानी महिमा, ठीक है। यहाँ का महिमानम, महिमानम मतलब होता है महिमा, महिमा, और आत्मना मतलब होता है आत्मा, आत्मा, और धातु प्रसादन मतलब होता है इंद्रियों, बोलो, ठीक है, इंद्रिया, इंद्रिया। अब इसका अर्थ कैसे निकलेगा, कितना अर्थ निकलेगा, तो देख सकते हैं कि पहले ऊपर का तो बहुत आसान था, ठीक है। अब दूसरा का देखो कि कदा तम क्रतु पश्यति वीति शोको धातु प्रसादन हिमान मात कदे महिमानम
आत्मना, यानी ऐसे तोड़ तोड़ के आप पढ़ सकते हैं कि धातु प्रसादानम या धातु प्रसादानम महिमानम आत्मना, ठीक है, महिमानम आत्मना, ऐसे पढ़ सकते हैं। तो इसका अर्थ देखो, धातु प्रसादनम मतलब होता है इंद्रिय, ठीक है, इंद्रिय यानी कहता है जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को वश में कर लेता है, ठीक है, यानी कहता है अपनी इंद्रियों की महिमा को जान ले, यानी आत्मा की महिमा, यानी कहा जाता है। इसका अर्थ जो निकलेगा हम एक्सप्लेनेशन कर देते हैं कि जो व्यक्ति क्या है कि अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है, अपने इंद्रियों को अपने कंट्रोल में, अपने वश में कर लेता है, वह व्यक्ति आत्मा की, ठीक है, आत्मा के जो है महानता को जानकर ये क्या कर लेता है कि शोक, व्यक्ति भी शोक से रहित हो जाता है, ठीक है। यानी इसका अर्थ जो निकला, क्या निकला कि जो मनुष्य, जो भी व्यक्ति क्या करता है कि अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है, अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है, वह व्यक्ति आत्मा की महिमा को जानकर शोक से भी शोक रहित हो जाता है। जो दुखी में भी रहता है वो क्या होता है, सुखी में हो जाता है, यानी दुख से क्या होता है, उबर जाता है, अलग हो जाता है, ठीक है। तो इन दोनों का अर्थ समझ गए। अगला हम लोग, अगला श्लोक है, अगला याद रखिएगा श्लोक है कि सत्यमेव जयते नानिरितम, ठीक है, सत्यमेव जयते नानिरितम, यानी कहता है कि सत्यमेव जयते, यानी ये आप लोग भी पढ़े होंगे, ठीक है, कि सत्यमेव जयते प्रत्येक किताब जो होता है हम लोग जो या आप लोग को भी जो भी स्कूल में जो बुक मिलता था एनसीईआरटी, उसमें आप पीछे जरूर देखे होंगे कि उसमें लिखा जाता है सत्यमेव जयते, यानी उसका मतलब जो होता है कि हमेशा सत्य की जीत होती है। सत्यमेव जयते यानी सत्य की जय होती है, यानी सत्य की जीत होती है। तो कहा गया है सत्यमेव जयते नानिरितम नो अमृतम, ऐसे भी पढ़ सकते हैं, नानिरितम पढ़ो या नो अमृतम, यानी कहता नो मतलब होता है नहीं, अनिरितम मतलब होता है असत्य, असत्य। तो इसका मतलब होता है कि सत्यमेव यानी सत्यमेव, सत्यम जोड़ एव, इसका हम लोग ऐसे करेंगे सत्यम जोड़ एव, और सत्यम मतलब होगा यहाँ पे सत्य, ठीक है, और एव मतलब क्या बताए थे, ही, यानी सत्य ही जयते, यानी सत्य ही जय है, यानी सत्य की ही जीत होती है। आप लोग जितना भी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं आप उतना आराम से बना सकते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग कोई भी श्लोक पढ़ेंगे तो श्लोक का एक अर्थ नहीं होता है, अनेकों अर्थ निकल सकता है। आप लोग जितना इस पर विचार करेंगे उतना ज्यादा श्लोक का अर्थ निकलेगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि कहा गया है कि सत्यमेव जयते नानिरितम, यानी सत्य की जीत होती है और सत्य की नहीं। कहता है सत्येन पन्था वेदतो देवयानो, यानी सत्य से, यानी सत्येन इन लगा तो इसलिए कौन सा कारक, तो तृतीया कर्ता ने कर्म को करण से, कहता है सत्य से ही पंथा, पंथा मतलब होता है रास्ता, पंथा मतलब होता है रास्ता, और बीत तो मतलब होता है यानी मतलब प्रशस्त होना, ठीक है, प्रशस्त यानी खुलना, खुलना, और देवयाना मतलब देवलोक का, देवलोक बोलो या देव मार्ग, ठीक है। तो इसका श्लोक का हिंदी जो अर्थ निकलता है कि सत्यमेव जयते, यानी सत्य की जय होती है, नो अमृतम यानी असत्य की नहीं, सत्य पंथा विदितो देवयाना, यानी सत्य, सत्य से पंथ यानी सत्य से जो है वो देवलोक का क्या है, मार्ग खुलता है या विस्तार होता है या प्रशस्त होता है, यानी सत्य से ही देवलोक का क्या होता है, मार्ग प्रशस्त होता है। ये ना, ठीक है, यहाँ पे याद रखिए ये ना होगा, ठीक है, ये ना क्रमंत ऋषियो हाप्त कामा यत्र सतस्य परम निधानम, यानी कहता है कि इस प्रकार जो ऋषि को होते हैं, ठीक है, जो ऋषि लोग भी होते हैं वो हाप्त कामा मतलब होता है कामना, ठीक है, कामना। ऋषि लोग जो भी होते हैं, जो जंगल में जो तपस्या लोग करते हैं, जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए तपस्या करते हैं,
वो व्यक्ति क्या करते हैं कि कामना करते हैं, ठीक है। वो जितने भी ऋषि है वो कामना करते हैं, कहता है, और कहता है यत्र तत् तत् मतलब वह, यानी यह जो है वह जो है ये सत्य का जो है परम निधानम, यानी परम स्थान है, या यानी कहने का मतलब जो ऋषि जो है वो सत्य मार्ग को अपनाते हैं और जिससे क्या हो वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक है, यानी करते हैं। तो याद रखिएगा कि जो ऋषि लोग जो है वो सत्य मार्ग को ही अपनाते हैं ताकि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो सके। आगे है, यहां तक आप उनको समझ में आया तो जरूर कमेंट कीजिएगा। इसको एक बार फिर से बतला देते हैं। कहता है कि सत्यमेव जयते नारिणी तप, यानी सत्य की विजय होती है और सत्य की नहीं। कहता है कि सत्येन पंथा भीतो देवयान, यानी सत्य से ही देवता का मार्ग क्या होता है, प्रशस्त होता है, खुलता है। येनाक्रमंत्रेष्यो हाप्त कामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम, यानी कहा गया है इस प्रकार जो ऋषि जो है वो क्या करते हैं, कामना करते हैं और सत्य मार्ग को अपनाते हैं, और यही जो है वो सत्य का क्या है, परम स्थान है, परम लक्ष्य है, ताकि वो जो ऋषि है वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, यानी कर सके। अगला जो है श्लोक है हमारा, याद रखिएगा, ये चौथा श्लोक है। चौथा श्लोक भी याद रखिएगा कि मुंडक को उपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद से, मुंडक उपनिषद से। यहाँ पे इससे पहले हम लोग 3 श्लोक पढ़े हैं कि याद रखिएगा कि जब भी अगर सोना हो या सोना के बारे में, सोना हो या हिरण्मय पात्र हो, ठीक है, यानी सत्य का मुख, ये सब का जब चर्चा हो तब पर भी याद रखना कि अगर वो पूछेगा यह पंक्ति किस उपनिषद से लिया गया है तो आप डायरेक्ट सीधे मारिएगा ईशावास्य उपनिषद से। उसके बाद दूसरा जो हम लोग पढ़े हैं कि अनोरनियन, यानी आत्मा के बारे में, अगर आत्मा के बारे में जब भी बोलेगा, ठीक है, तो याद रखिएगा वो जो आएगा वो किसमें, तो हमारा कठ उपनिषद के अंतर्गत आएगा। उसके बाद याद रखिएगा कि आज अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसको पढ़ने से पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एक चीज पढ़ते हैं कि आप लोग जरूर एक सोच समझ के जवाब दीजिएगा कि अगर एक कोई सा क्या है, सागर है या समुद्र है, ठीक है, ये कोई समुद्र है, ये समुद्र, अगर ये समुद्र है तो आप लोग सोच के जरूर बतलाइएगा कि अगर यहां से अगर कोई नदी, ठीक है, जैसे यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एक गंगा नदी हो गया, ये क्या होता है आके इस समुद्र में मिल जाता है, ये हमारा हो गया समुद्र। या तो हो सकता है कोई दूसरा नदी हो, ठीक है, यमुना मान लेते हैं, तो यमुना नदी ये आके समुद्र में मिल जा रहा है। या तो कोई सरस्वती ले लेते हैं, सरस्वती नदी, अगर ये नदी समझिए कि अगर समुद्र में मिल के जा रहा है तो क्या ये, इसका नाम क्या पड़ेगा, ठीक है, इसका नाम क्या पड़ेगा, तो समुद्र को हम लोग समुद्र ही बोलेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि नदी जो है, ठीक है, ये जो नदी है, गंगा नदी हो गया, यमुना हो गया, सरस्वती या कोई भी नदी, ठीक है, सिंधु नदी हो या जो भी हिंडन नदी हो, ठीक है, कोई भी, अगर वो नदी जो है अगर समुद्र में मिलता है तो वो क्या कहलाता है, वो समुद्र ही कहलाता है, ना कि ये नदी कहलाता है, ठीक है, नदी नहीं कहलाएगा। तो उसी प्रकार से याद रखिएगा कि यहाँ पे जो है कहा गया है कि यथा नद्या सयंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, ठीक है, यानी कहता है कि नदी, ठीक है, जिस प्रकार, यानी नदी जो है सैंदमाना समुद्र, यानी समुद्र ए लगल है, इसमें कौन से विभक्ति, तो याद रखिएगा सप्तमी विभक्ति, एकार का मात्रा है, सप्तमी में आएगा कौन सा, तो अधिकरण में पर, ठीक है, अधिकरण में पर, यानी इसका आएगा में, तो कदा समुद्र में, कदा अस्तम गच्छन्ति, यानी अस्तम आकर क्या करते हैं, जाते हैं, नाम रूपे विहाय, ठीक है। जिस प्रकार इसका अर्थ जो निकलता है, जिस प्रकार नदी
अपने नाम और रूप को छोड़कर, जिस प्रकार नदी अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाते हैं, देखिए समुद्र में विलीन हो जाते हैं, कहता है तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता, उसी प्रकार जो कदा पर प्रात परम पुरुषम उपैति दिव्यम, ठीक है। यानी यहाँ पे कहा गया है कि जिस प्रकार नदी जो है अपना नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार से जो विद्वान लोग होते हैं, ठीक है, जो विज्ञानी लोग होते हैं, वो अपने नाम और रूप को छोड़ के ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं, दिव्या को प्राप्त कर लेते हैं। इस श्लोक का इतना अर्थ था। आगे है आगे ये हमारा है लास्ट श्लोक। इसको याद रखिएगा कि यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आपसे पूछेगा कि जो उपनिषद है ये कहां से लिया गया है, तो इसको याद रखिएगा, ये जो है हमारा श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। श्वेताश्वतर उपनिषद, ठीक है। पूछेगा कौन सा उपनिषद, तो श्वेताश्वतर उपनिषद। अब इसका हम लोग क्या कर लेते हैं कि इसका हम लोग हिंदी पढ़ लेते हैं। देखिए ये हमारा लास्ट श्लोक है, इसमें जो भी हम ऑब्जेक्टिव टाइप जो आएगा वो हम अभी बतला देंगे आप लोग को। देख सकते हैं यहाँ पे कहता है कि वेदा हमेतम पुरुषम महानतम, वेदा हमेतम पुरुषम महानतम। वेदा हमेतम कहने का मतलब है कि कहता है कि मुझे ही परम पुरुष या मुझे ही विद्वान पुरुष मानो। यानी कौन कहता है, तो याद रखिएगा सूर्य, ठीक है। यानी सूर्य का जो है उसका जो प्रकाश के बारे में भी यहाँ पे विशेषता बतलाया गया है। कहता है कि वेदा हमेतम पुरुषम महानतम, यानी मुझे ही वह परम पुरुष या विद्वान पुरुष मानो। कहता है आदित्य वर्णम, जो आदित्य वर्णम, आदित्य मतलब क्या होता है आपको पता होगा। आदित्य मतलब जो होता है वो सूर्य, ठीक है। आदित्य मतलब क्या होता है, सूर्य। उसके बाद और वर्ण मतलब होता है रंग, ठीक है। वर्ण मतलब या तो रंग बोल सकते हैं, यहाँ पे अगर आदित्य वर्ण है तो यहाँ पे हो जाएगा किरण, ठीक है। किरण बोले या प्रकाश, किरण या प्रकाश। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, कहता है कि मुझे ही परम पुरुष मानो, जो मुझे ही महान पुरुष मानो, जो यानी तमसा, तमसा मतलब होता है, याद रखिएगा क्या, अंधकार। तमसा मतलब होता है अंधकार, और परअस्तात् मतलब होता है आगे, ठीक है। यानी कहा तमसा यानी अंधकार के आगे, ठीक है। इसका हम लोग एक्सप्लेन बतलाते हैं कि इसका अर्थ कैसे निकलेगा। कि कहता है कि मुझे ही परम पुरुष मानो, ठीक है, जो आदित्य वर्ण यानी सूर्य के प्रकाश के रूप में अंधकार के आगे खड़ा है, ठीक है। यानी अंधकार के आगे खड़ा है। तो यहाँ पे कहा गया है कि मुझे ही परम पुरुष मानो, ठीक है, जो मुझे ही वह विद्वान पुरुष मानो जो आदित्य वर्ण के रूप में अंधकार के आगे खड़ा है। कहता है खड़ा हूं कि तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति नान्यः पंथा विद्यते ऐनान। यानी इसका जो मतलब जो अर्थ निकलता है, कहता है कि जिसे देखकर, ठीक है, जिसे देखकर मृत्यु भी पार करता है, यानी जिसे ही देखकर मृत्यु पार करता है। और कहता है यही जो है कि इसका जो है इसका परम स्थान है, ठीक है, परम स्थान है, या हम बोल सकते हैं कि इसी को जानकर क्या होता है, मृत्यु आगे जाता है, मृत्यु को पार कर जाता है, ठीक है। इसका ये हमारा कुछ जो है श्लोक का जो है हिंदी अर्थ स्पष्ट था, ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर कम से कम 1-2 बार जरूर देखिएगा, ताकि आपको ये पूरे माइंड में सेट हो जाए, ठीक है। और इसी तरह से जो है प्रत्येक चैप्टर वाइज चैप्टर हम लोग इस जो है इस चैनल पर जो है हमारे ज्ञान मोड चैनल
इस पर जरूर आप इसको जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि इस पर चैप्टर बाय चैप्टर जितने भी है संस्कृत है आपको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि असफलता एक चुनौती है। ठीक है, यानी जब देखते हैं कि बहुत सारे जो है इंटर पास कर लेता है, और इंटर पास करने के बाद जो है कि जितने भी बहुत सारे जो छात्र हैं जो पढ़ने में विद्वान, यानी कहने का मतलब है कि अच्छे अच्छे विद्यार्थी जो होते हैं वो क्या करता है कि कई बार एग्जाम देता है, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है असफल हो जाता है कुछ ना कुछ त्रुटि के कारण। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। ठीक है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। यानी आप में क्या कमी रह गई, यानी आपको समझने में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, उसमें आप अगर आप असफल हो रहे हैं तो आपको उसमें क्या त्रुटि हो गई, क्या गलती हो गई, उसको जानो, उसके बारे में सोचो, विचार करो और उसमें सुधार करो। ठीक है, तो इसके ये जो चैप्टर होता है हमारा एंड चैप्टर होता है। तो आज के लिए हम लोग पढ़ते हैं बस इतना ही। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे तीसरा जो चैप्टर है हमारा, यानी सॉरी सेकेंड चैप्टर जो है वो है पाटलिपुत्र वैभवम। उस चैप्टर को हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ भी पढ़ेंगे, और इस पर जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आएगा और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वो अगले वीडियो में हम लोग यहाँ पे अपलोड कर देंगे। आप लोग जरूर उसको देख लीजिएगा। इसलिए इस चैनल को